आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे MLC के प्रस्ताव पर AC से लैस होगा जिला अस्पताल के वार्ड, और बात होगी प्रभारी मंत्री ने CSC गौशाला का निरीक्षण कर परखी व्यवस्थाएं। फिर बात करेंगे सीतापुर में भारत बंद का रहा मिला जुला असर, रोज की तरह बाजार में रही रौनक। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लखनऊ लुलु मॉल के सीनियर मैनेजर पर लगे गंभीर आरोप। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में एक दिन में 1,19,151 पौधे रोपकर बनाया गया नया रिकॉर्ड। अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक की 5 दुकानें निलंबित। राज्य महिला आयोग की सदस्या के सामने पहुंची घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना जैसी समस्याएं। सीतापुर पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर समेत 5 वारंटियों को किया गिरफ्तार। जन समस्याओं को लेकर धौरहरा सांसद ने दिया धरना, किया संघर्ष का ऐलान। लखीमपुर खीरी में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। योगी सरकार के स्कूल बंद करने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कसा तंज। मर्जर के बाद खाली हुए कैंपस में चलेगी बाल वाटिकाएं। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर जिला अस्पताल को एयर कंडीशन करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे अस्पताल के मरीजों को जल्द ही राहत की ठंडी सांस मिल सकती है। दरअसल समाजवादी के MLC जासमीर अंसारी की पहल पर 72 AC लगाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। MLC जासमीर अंसारी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीतापुर जिला अस्पताल की बदहाल गर्मी भरी हालत को देखते हुए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के सामने मरीजों और डॉक्टरों की परेशानियों का मुद्दा जोरदार ढंग से रखा था। MLC के प्रस्ताव के अनुसार अब अस्पताल के हर वार्ड, हर OPD में AC लगाए जाएंगे। बता दें, जिला अस्पताल करीब 137 साल पुराने भवन में संचालित हो रहा है। 230 बेड के अस्पताल में मरीजों का भारी दबाव है। सीतापुर जनपद के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने बुधवार को जिले में विकास की जमीनी हकीकत परखी। 2 दिवसीय दौरे पर जनपद आगमन के दौरान प्रभारी मंत्री ने सीतापुर आते समय CSC सिधौली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दवा वितरण कक्ष, OPD, स्टोर रूम, लैब सहित अस्पताल के हर हिस्से का जायजा लिया।
साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर अधीक्षक डॉक्टर आनंद सिंह को आवश्यक निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत परिसर में पीपल और पाकर का पौधा रोपा। इसके बाद नगर में संचालित कान्हा गौशाला और रेवरी स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक मनीष रावत, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम राखी वर्मा, सीओ कपूर कुमार, भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता, चेयरमैन गंगाराम राजपूत, वन क्षेत्राधिकारी रोहित निगम, ईओ रेणुका यादव मौजूद रही। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यूपी के सीतापुर में भारत बंद का मिला जुला असर रहा। सीतापुर शहर में हर रोज की तरह बुधवार को भी जनजीवन सामान्य नजर आया। तमाम बाजार रोज की तरह खुले रहे। दुकानों पर ग्राहकों की रौनक दिखी। किसी भी तरह की बंदी या विरोध का कोई दृश्य सामने नहीं आया। व्यापारी नेता गोपाल टंडन ने आई इंडिया को बताया कि सीतापुर में बंदी का असर ना के बराबर रहा। ना कोई रैली, ना कोई जुलूस, ना ही किसी संगठन की कोई सक्रियता देखी गई। बैंकों की बात करें तो एसबीआई, एचडीएफसी और अन्य राष्ट्रीयकृत पूरी तरह बैंक खुले रहे। दैनिक बैंकिंग लेन देन सामान्य रूप से चलता रहा। हालांकि नैनीताल बैंक ने भारत बंद का समर्थन करते हुए अपनी शाखा बंद रखी। बैंक अधिकारियों के मुताबिक इससे लगभग 1 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक भी बंदी में शामिल रहा। सीतापुर क्षेत्रीय यूनिट के चंद्रहास प्रताप सिंह, केंद्रीय कार्यकारिणी से कुमुद कुमार शुक्ला, पवन कुमार अवस्थी, प्रेम सिंह, महेश चौरसिया, विवेक शुक्ला, सौरभ शुक्ला, कर्मचारी संघ से शोभित कश्यप, प्रदीप कुमार, भारती, आनंद कुमार आदि हड़ताल में शामिल रहे। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि सीतापुर की किसी भी मुख्य बैंक शाखा में कोई रुकावट नहीं रही। बैंक अधिकारी और अधिकांश कर्मचारी अपने काम पर मौजूद रहे। कुछ समय कर्मचारी ही हड़ताल में शामिल हुए, जिससे सामान्य लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत बंद हड़ताल में डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल नहीं हुए। डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने बताया कि सीतापुर में एक प्रधान डाकघर, 41 उप डाकघर और 377 शाखा डाकघर हैं। सभी में रोज की तरह कर्मचारी काम पर रहे। कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग से लेकर बैंकिंग सेक्टर तक सामान्य जनजीवन पटरी पर चलता नजर आया। सीतापुर ने काम और कारोबार को प्राथमिकता देते हुए शांति और संयम की मिसाल पेश की। बता दें, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने 9 जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया था। यूनियनों का आरोप है कि सरकार की 4 नए श्रम संहिताओं के क्रम में कारपोरेट परस्त, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियां हैं। सीतापुर में एक पेड़ मां के नाम द्वितीय थीम पर बृहद वृक्षारोपण महोत्सव का आयोजन गरिमापूर्ण ढंग से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही रहे। उनके साथ प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद, डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल, डीएफओ नवीन खंडेलवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, 11वीं वानी पीएससी के कमांडर रवि कुमार, द्वितीय वानी पीएससी के कमांडर संतोष मीणा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रही। इस आयोजन में आम जनता, छात्र, एनसीसी कैडेट, सामाजिक संगठनों के रोटरी क्लब और पीएससी प्रशिक्षुओं की भागीदारी सराहनीय रही। सीतापुर में एक ही दिन में 73,82,000 से अधिक पौधे रोपित करने का लक्ष्य तय किया गया, जिसमें से 1,19,151 पौधे सराय नदी के तट पर 94 जगहों पर लगाए गए। इनमें से 13 स्थानों पर वायर फेंसिंग के साथ विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई। नैमिषारण्य से लाए गए 5,000 वर्ष पुराने वट वृक्ष का प्रतीकात्मक रोपण और भेंट विशेष आकर्षण रहा। प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने हर पौधे की जियो टैगिंग हरितिमा ऐप से करने का निर्देश दिया। उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों का औचक निरीक्षण जारी है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह, जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने मेसर्स एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप एवं एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मेसर्स IFDC कृषक सेवा केंद्र झरेखापुर, आनंद किसान सेवा केंद्र डफरा, बिस्वा, साधन सहकारी समिति लिमिटेड सरवा, गुदलामऊ, एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप गोकुल नगर, एलिया एवं चीमा किसान मार्केट गुरधपा, हरगांव का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उर्वरक लाइसेंस को टॉप 20 की जांच में 40 बोरी से अधिक यूरिया एक ही किसान को बिक्री किए जाने के कारण निलंबित किए गए हैं। जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि उर्वरक निर्धारित दर पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम के नंबर 80048944761, 9839448315, 9696055412 पर शिकायत दर्ज कराकर किसान समाधान पा सकते हैं। सहकारिता क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 116 में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसके मोबाइल नंबर 7786049956, 9415103288, 700755739 है।
उन्होंने बताया सीतापुर में 21,286 मैट्रिक टन यूरिया, 5,953 मैट्रिक टन डीएपी, 438 मैट्रिक टन एमओपी, 12,641 मैट्रिक टन एनपीके तथा 7,303 मैट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र त्रिपाठी ने एक बैठक न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ की। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भगीरथ वर्मा ने की। बैठक में 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान निर्देश दिए गए कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद निस्तारित किए जा सके। इसके लिए प्रत्येक वादकारी को 3 बार नोटिस जरूर जारी किया जाए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। सीतापुर में प्रथम खंड कार्यालय पर कर्मचारियों ने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान निजीकरण के निर्णय को रद्द करने की मांग की गई। हड़ताल में हिमांशु पटेल, नीरज पटेल, नीरज वर्मा, रवि गौतम, अंकुर वर्मा, अतुल कुमार, मनीष वर्मा, अशोक सिंह, अनिकेत गंगवार, अमरीश, संतोष मौर्य, राकेश कुमार, रविंद्र कुमार, सतीश शुक्ला सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर संगठित किसान मजदूर संगठन कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए किसानों की बदहाली से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की मांग की। नेतृत्व करते हुए संगठन प्रतिनिधि ऋचा सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा नए कदम उठाए जा रहे हैं जो खेती के संकट को बढ़ाकर बेरोजगारी को तेजी से बढ़ा रहे हैं। सरकार द्वारा मजदूरों के अधिकारों को छीनकर उनकी सुरक्षा घटाई जा रही है। उन्होंने 4 श्रम कोड वापस लिए जाने की मांग की है। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है। विरोध प्रदर्शन में रामजीवन, रामबेटी, रामदेवी, जसना, जमुना, बिटौली, प्रकाश, जगन्नाथ, पिंटू, केसकली, रामपति, विद्यासागर, दुर्गेश, रामसेवक, रामसनेही, कुंती, रोशन, सुधीर, सुरबाला, कुलदीप कुमार, कैसर जहां, महेंद्र कुमार सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। नगरपालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने सराय नदी सफाई अभियान का निरीक्षण किया। प्रथम चरण में जीआईसी कॉलेज के पीछे से राजा कॉलेज के निकट तक नदी के एक छोर के सफाई का कार्य की जानकारी ली। इस दौरान जीपीएस फोटो ग्रुप पर अपलोड करते हुए मीडिया को अवगत कराने के निर्देश दिए। चेयरपर्सन ने बताया नदी की सफाई के लिए 2 पोकलैंड मशीन, 2 जेसीबी लगाई गई हैं। इसके लिए राजस्व निरीक्षक विनीत वर्मा, रामदेव की ड्यूटी भी तय की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने बुधवार को सीतापुर की सदर तहसील में जन सुनवाई करते हुए पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान 15 से अधिक महिलाओं ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न जैसी समस्याएं रखी। सुजीता कुमारी ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि हर पीड़िता को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन सुनवाई के बाद सदस्य सुजीता कुमारी ने मिश्रित तहसील में चौपाल लगाई और महिलाओं से सीधा संवाद किया। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान 2 बच्चों का अन्नप्राशन और 2 महिलाओं की गोद भराई भी की। उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह जेल रोड स्थित स्ट्रीट होटल में संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद राकेश राठौर ने कांग्रेस के सामाजिक न्याय को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। शहर के कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ शंकर त्रिवेदी ने कहा कि शहर कांग्रेस जल्द ही अपनी नई कमेटी के साथ जनता से संवाद स्थापित करेगी। शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा, पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश निषाद, उत्कर्ष अवस्थी, विनीत दीक्षित, कयूम अंसारी, आनंद श्रीवास्तव, अमोद मिश्रा, संजीत नाथ गुप्ता, जमुना प्रसाद शर्मा, श्याम सुंदर, दीपा वैश्य, अरुण तिवारी, शैलेंद्र सिंह, टी यादव, राकेश अवस्थी, फरहद बेग सनी, संजय कुमार सनी, रिजवान खान, उपदेश गुप्ता, रामचंद्र भार्गव, मीना मिश्रा, पवन कुमार शुक्ला, आशीष पांडे, मशहूर अहमद खान, रविकांत, धर्मेश दीक्षित, आनंद, इमरान अली, फरीद मोहसिन, अंकित सिंह, गिरीश शर्मा, मोहम्मद सलीम सिद्दीकी, बेबी आदि मौजूद रहे। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान सवर्ण सेना ने हरियाली की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। ब्लॉक परसेंडी की कंपोजिट विद्यालय पीरपुर में छायादार और फलदार पौधे रोपे गए। संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष अनुज सिंह चौहान, प्रदेश सचिव कृति तिवारी के संरक्षण में पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापिका नसीम अंजुम, रत्ना अवस्थी, शालिनी प्रजापति, चंद्रशेखर, पवन लता, ज्योति सोनी, रुचि, मंजू शामिल रहे।
जीएसटी और वैट में आ रही समस्याओं को लेकर टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया। एसोसिएशन की तरफ से 15 सूत्रीय मांग पत्र भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। सीतापुर ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक को भी टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के जरिए कहा गया कि जीएसटी में जो फर्में बंद हो गई हैं और उनके प्रोपराइटर की मृत्यु हो गई है, उन फर्म को रिफंड प्रार्थना पत्र के लिए पोर्टल पर व्यवस्था की जाए। ऐसे ही अन्य मांगों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया जाए। इस दौरान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण कैलाश जडेजा, राघवेंद्र पांडे, ओपी गुप्ता, आर.के. चौधरी मौजूद रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में उस समय कोहराम मच गया जब मंजन करने के दौरान टुल्लू में करंट उतर आने से एक युवक की सांसें थम गई। बताया जाता क्षेत्र के कपूरपुर गांव निवासी राम खिलावन का 18 वर्षीय बेटा प्रवीण कुमार सुबह मंजन करने के बाद समर के बटन ऑन करने गया, तभी टुल्लू में करंट उतर आया। प्रवीण कुमार को परिजन तत्काल सीएससी एलिया ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नगर पालिका परिषद सीतापुर की तरफ से अभियान चलाकर वृहद स्तर पर पौधरोपण किया गया। चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, सिद्धार्थ अवस्थी सहित अन्य लोगों ने शहर के म्युनिसिपल इंटर कॉलेज, कैची पुल, सरायन नदी के किनारे व होली नगर स्थित साई मंदिर, सरायन नदी के तट पर पौधरोपण किया। इस दौरान नगर पालिका परिषद चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने पौधरोपण कर हरियाली को बढ़ावा देने का संदेश दिया। एक पेड़ मां के नाम अभियान में मंडल अध्यक्ष पंकज पांडे, जेई जलकर सौम्या मिश्रा, कार्य निर्धारण अधिकारी राकेश श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक मृदुल द्विवेदी, विनीत वर्मा, रामदेव वर्मा, रवि श्रीवास्तव, ऋषेश्वर तिवारी, वैभव कपूर, ललित श्रीवास्तव, शैलेंद्र शर्मा, सुनील द्विवेदी, राकेश मिश्रा, शिखा वाजपेयी, गुलफसा परवीन नकवी, शिव प्रकाश सिंह, सीमा गौतम, SN मिश्रा, अंजलि मिश्रा, आकाश सिंह सहित पालिका कर्मचारी व अन्य लोगों ने पौधरोपण में भागीदारी निभाई। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक रहे स्वर्गीय डॉक्टर केदारनाथ रस्तोगी के आवास नई बस्ती संस्कृत भवन चेतना के स्वर का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक की रचना वरिष्ठ साहित्यकार विनोदनी रस्तोगी ने की। बुधवार को हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष अवधेश शुक्ला, साइबर जैगवार के प्रबंध निदेशक चंदन वैश्य, रामदास वैश्य आदि ने लोकार्पण किया। इस दौरान विनोदनी रस्तोगी के बेटे डॉक्टर प्रवीण रस्तोगी, इंजीनियर निशीथ रस्तोगी, अमरीश श्रीवास्तव, डॉक्टर छाया त्यागी, डॉक्टर मनोज दीक्षित, आदर्श मोहन धवन, अरविंद रस्तोगी, गुरशरण त्रिपाठी, उत्तरा रस्तोगी, नामिश तान्या माही, हरीश रस्तोगी मौजूद रहे। आरएमपी डिग्री कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में सहायक रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा ने संत्राप्त परीक्षा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा संबंधी सभी गतिविधियों की जानकारी ली। इसके बाद इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर जयदीप सिंह से जुलाई सत्र 2025 की प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया के संबंध में चर्चा की। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर विनय प्रकाश, डॉक्टर रमेश गुप्ता, रंजीत कुमार मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद खैराबाद की तरफ से पौधरोपण कराया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने हरसंकरी पौधे लगाकर की। उन्होंने कहा कि पौधरोपण पर्यावरण, वन्य जीव और मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इस दौरान ईओ प्रेम शंकर गुप्ता, मनोज कुमार राणा, संजीत कुमार यादव सहित सभासद व कर्मचारी मौजूद रहे।
ब्लाकेलिया की ग्राम पंचायत चंदनपारा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे रोपे गए। रामकोट मंडल के पदाधिकारियों ने पौधरोपण किया। करीब 50 पौधे लगाकर हरियाली का संदेश दिया। कार्यक्रम में बीडीओ प्रीति कुमारी, मंडल अध्यक्ष अमित दीक्षित, निर्मल शुक्ला, चैतन्य त्रिवेदी, पंकज सिंह, देवेश मिश्रा, मनी राम, जयप्रकाश त्रिपाठी, प्रधान अक्सर अली, कौशलेंद्र अवस्थी मौजूद रहे। आजाद हिंद भगत संगठन द्वारा चलाए जा रहे संचय अभियान के तहत सीतापुर बार एसोसिएशन ने पौधरोपण किया। एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने पौधे लगाए। इस बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, महामंत्री शैलेंद्र मिश्रा, मनोज श्रीवास्तव, अनुज पीयूष चौहरी, अंजुल पांडे, आशुतोष अवस्थी, दीपक राठौर, उमाकांत मिश्रा, संदीप कुमार, विक्रम सिंह, मुकेश पाल, दीपक, विवेक, सत्यम, गोलू, लोकेश, सौरभ, राजा, प्रतीक, आनंद, शिव कुमार आदि मौजूद रहे। सीतापुर में अलग अलग जगहों पर बिजली की समस्या को लेकर किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने डीएम और अधीक्षण अभियंता को सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की है। पिंदर सिंह सिद्धू का कहना है कि माहौली कैमा के फीडर के अंतर्गत आने वाले गांव सोमैरा में 4 दिनों से ट्रांसफार्मर फूका है। उन्होंने गांव में 25 केवी की जगह 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगवाए जाने की मांग की है। ट्रांसफार्मर की क्षमता न बढ़ाए जाने पर 10 जुलाई को अधीक्षण अभियंता के घेराव की चेतावनी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने लालबाग शहीद पार्क में पौधरोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे रोपना बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी से पौधरोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। नगर सिधौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में रुद्र महायज्ञ भक्ति ज्ञान सम्मेलन का समापन पूर्ण आहूत के साथ हुआ। 11 दिवसीय महायज्ञ के समापन के मौके पर यज्ञ संयोजक एवं मंदिर प्रबंधक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि यज्ञ से विश्व का कल्याण होता है। उन्होंने कहा, आध्यात्मिक मानस सत्संग में जनता का सहयोग प्राप्त होता रहा है तो अगले साल फिर रुद्र महायज्ञ संपन्न कराया जाएगा। स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने सत्संग हॉल निर्माण को जरूरी बताया और यह भी कहा कि जनता जनार्दन के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। इस दौरान उन्होंने 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर भी प्रकाश डाला। मनरेगा योजना के अंतर्गत पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान के तहत बृहद स्तर पर पौधरोपण ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में किया गया। सोता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने जयरामपुर बजेरा के प्राथमिक विद्यालय में पौधरोपण किया। इस दौरान वीडियो प्रतिभा जायसवाल के द्वारा ग्राम तुलसीपुर खरिका में प्रधान परमजीत कौर के साथ पौध रोपे गए। ग्राम पंचायत धमौरा में प्रधान रमेश वर्मा, सचिव पुतान भार्गव, पंचायत सहायक हरिओम वर्मा ने पौधे लगाए। कार्यक्रम में सचिव अभिषेक कुमार, बहोरी लाल, पुतान भार्गव, मुनेश्वर शामिल रहे। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र की बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायत सुकुनपुरवा के गुठार में बनवाए गए अस्थायी आश्रय स्थल का निरीक्षण तहसीलदार अनिल कुमार राम ने किया। उन्होंने बताया, बाढ़ के समय यहां रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था रहेगी। इस मौके पर लेखपाल रविंद्र वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि श्री राम निषाद मौजूद रहे। तहसीलदार ने परिसर में पौधे भी लगाए। इसी क्रम में ग्राम पंचायत गुआहडी में बनाए गए आश्रय स्थल का निरीक्षण कानून को वीरेंद्र कुमार सिंह ने लेखपाल सतीश के साथ किया। तहसील सिधौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत फिरोजपुर में 16 जुलाई को किसानों की महापंचायत होगी। यह जानकारी भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के युवा जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पाल ने दी। उन्होंने बताया, किसानों की समस्याओं को लेकर की जा रही महापंचायत के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी चौधरी सुशील पाल रहेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत खैराबाद की ग्राम पंचायत रहीमाबाद में सरायन नदी के किनारे पौधे रोपे गए। वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने पौधे लगाए। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने सभी से पौधे लगाने का पर्यावरण संरक्षण की अपील की। भाजपा के सभी 40 मंडलों पर पौधे लगाए गए। इस दौरान नोडल अधिकारी पी गुरु प्रसाद, डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी विश्वास शिखा शुक्ला ने खेतों में पेड़ लगाने, मिट्टी उठाने और प्रतिबंधित वृक्षों की कटान को लेकर बढ़ती हुई जन शिकायतों और विवादों को देखते हुए नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उप जिलाधिकारी ने कहा, इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित किसानों पर शांति भंग, जनहित और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 77वां स्थापना दिवस रामपुर मथुरा के पंडित संतोषी लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज चांदपुर में मनाया गया। यह आयोजन परिषद की 20वां इकाई की तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांत सेवार्थ विद्यार्थी संयोजक एवं प्रवासी कार्यकर्ता ऋषभ गुप्ता ने दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक चंद्रभूषण शुक्ला, नगर सहमंत्री अमरदीप मिश्रा, संयोजक अमन दीक्षित, सह संयोजक आयुष मौर्य, प्रधानाचार्य राजेश शुक्ला, जिला संगठन मंत्री अभिषेक ओझा सहित छात्र छात्राएं शामिल रहे। सीएससी लहरपुर में एक वृक्ष मां के नाम योजना के अंतर्गत पौधरोपण किया गया। परिसर में उप जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजशेखर ने कई दर्जन पौधे लगाए। इस मौके पर अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी स्वास्थ्य कर्मियों ने पौधरोपण में सहयोग किया। इसी क्रम में शारदा सहायक नहर के निकट ग्राम मजदहिया पुल के पास एमएलसी जसमीर अंसारी, विधायक अनिल वर्मा, एसडीएम आकांक्षा गौतम ने पौधे लगाए। सीओ नागेंद्र चौबे, कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी अभिषेक सिंह सहित वन कर्मी मौजूद रहे। इसके अलावा रायपुर, गंज, शेरपुर, भतफर, कुर्तैया सहित अन्य इलाकों में भी पौधे लगाए गए। सीतापुर पुलिस ने लंबे समय से वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, सीओ मोहली दीपक कुमार के निर्देशन में इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने वारंटी कैप्टन उर्फ हसमत को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ श्यामू कन्नौजिया के नेतृत्व में निरीक्षक रामाश्रय चौधरी, कांस्टेबल रोहित शुक्ला ने सफलता हासिल की है। सीतापुर पुलिस ने 2 हिस्ट्री सीटर वारंटी सहित 5 वांछितों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। पुलिस के मुताबिक थाना रामपुर कला पुलिस ने 2 वारंटी, इमलिया सुल्तानपुर, तालगांव और लहरपुर की पुलिस टीमों ने एक वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसमें से 2 हिस्ट्री सीटर अपराधी भी शामिल हैं। थाना पिसावा पुलिस टीम ने चोरी की 4 मोटरसाइकिल समेत ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ मोहली दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना पिसावा पुलिस टीम ने क्षेत्र के ग्राम बाजनगर निवासी ऑटो लिफ्टर रामसागर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, सूर्य प्रकाश सिंह, कांस्टेबल विकल राज चौधरी, जयवीर सिंह, बिनी चौधरी शामिल रहे। थाना रेउसा पुलिस टीम ने एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, सीओ बिस्वा दिनेश शुक्ला के नेतृत्व में थाना रेउसा की पुलिस टीम ने क्षेत्र के ग्राम बाधेपुरवा मजरा रेवान निवासी दिलीप को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ हनुमंत लाल तिवारी, हेड कांस्टेबल शैलेश तिवारी, लल्लन चौधरी शामिल रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जन समस्याओं को लेकर धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया बुधवार को धरने पर बैठे। इस दौरान सांसद ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। सांसद समेत पूर्व विधायक, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल और डीएम को संबोधित ज्ञापन देकर बिजली कटौती, स्कूल मर्जर, खाद्य संकट, जल जीवन मिशन की खामियां, आवारा पशुओं और मनरेगा की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक विनय तिवारी, सुनील कुमार लाला, प्रदेश सचिव रेहान खान, महामंत्री अंसार महलूद, आरएस कुशवाहा, मोहन वाजपेयी, अनुराग पटेल, वरुण शुक्ला, बेनजीर उमर आदि ने धरने में शामिल होकर आवाज बुलंद की। लखीमपुर खीरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर और भगवान जगन्नाथ समिति के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई। रथ यात्रा की शुरुआत भुईफुड़ुआ नाथ मंदिर से हुई। यात्रा में अध्यक्ष प्रेम हरि नाम, नीलमणि कृष्ण, रमेश, सुनील, मुकुंद, डॉक्टर देविकी नंदन, चेयरपर्सन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, भगत राम, गोपाल अग्रवाल सहित तमाम भक्त शामिल रहे। लखीमपुर खीरी में बुधवार को एक दिन में 96 लाख से अधिक पौधों का रोपण कर इतिहास रचा गया। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य श्याम बिहारी गुप्ता के नेतृत्व में पौधरोपण शुरू हुआ। इस दौरान नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, डीएफओ संजय विश्वास, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एसोसिएशन के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने एक दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान बैंक की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन के सदस्य विजय मिश्रा ने कहा, सरकार की दमनकारी नीतियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विरोध के दौरान निजीकरण बंद करो, बैंक बचाओ, देश बचाओ के नारे गूंजते रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा भाजपा सरकार पर कसे गए तंज की। सांसद अखिलेश यादव ने पौधरोपण अभियान पर सवाल उठाते हुए गुजरात मॉडल की आलोचना की। सपा प्रदेश दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी सरकार के पौधरोपण अभियान को लेकर सवाल उठाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि अगर 1000 एकड़ में 1.30 लाख पेड़ लगाए जा सकते हैं तो फिर 200 करोड़ पेड़ लगाने के लिए जमीन कहां चिन्हित की गई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनकी पेड़ लगाने की योजना बस एक इवेंट होती है। जो पेड़ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे लगाए गए उसी की नकल कर रहे हैं।
गुजरात के पूर्व हादसे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यही गुजरात मॉडल है, जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। और इस खबर में बात करेंगे पेयरिंग के बाद खाली हो रहे विद्यालयों में बाल वाटिकाओं के संचालन की। उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के पेयरिंग के बीच खाली हो रहे विद्यालयों में बाल वाटिका को बेहतर बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके तहत 88,000 परिषदीय कंपोजिट विद्यालयों में ACC एजुकेटर रखने की प्रक्रिया शुरू की गई। बताया जाता है उनका उद्देश्य इन विद्यालयों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिका को बेहतर करना है। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की तरफ से सभी BSA को निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जेम पोर्टल के माध्यम से ACCE एजुकेटर रखने की प्रक्रिया को 30 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और इस खबर में बात करेंगे लखनऊ के चर्चित लुलु मॉल की। लखनऊ का लुलु मॉल एक बार फिर विवादों में है। इस बार मॉल के सीनियर मैनेजर पर रेप व धर्मांतरण का आरोप लगा है। यह काम करने वाली महिला कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी फरहास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चले, इससे पहले लुलु मॉल में नमाज पढ़ने, हनुमान चालीसा पाठ करने समेत कई विवाद सामने आ चुके हैं। महिला कर्मचारी का आरोप है फरहाज उसे बहाने से अपने घर ले गया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। DCP नॉर्थ निपुण अग्रवाल के मुताबिक शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और चलते चलते दर्शकों को यह भी बता दें कि आई इंडिया पर खबरों की श्रृंखला में MLC जासमीर अंसारी के प्रयासों से जिला अस्पताल में लगने वाली AC, जिले के प्रभारी राजा मयंकेश्वर शरण सिंह का निरीक्षण, सीतापुर में कांग्रेसियों का जोश हाई, यूपी के साहिब खान बने एप्पल के CEO, सिधौली विधायक ने आवास पर बिजली के अधिकारियों के साथ की बैठक, और कानपुर का DM CMO विवाद और बहुचरा की बहु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान सहित अन्य कई महत्वपूर्ण खबरों को देखना न भूलें। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसियोरा, सीतापुर।